एक अति महत्वपूर्ण समाचार की सूचना दें। आज गुजरिया पर्व है, बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और इसी शुभ अवसर पर महामालव राज्य में डॉक्टर मोहन भागवत जी का आगमन हुआ। शनिवार को रक्षाबंधन के दिन ही हुआ। बहुत अच्छी बात हुई। वहाँ पर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भी भागवत जी का स्वागत किया, उनसे चर्चाएं की। अब जो गहलोत जी है ना, कभी उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए था, बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए चढ़ा, परंतु संघ की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिला कि वो उनके साथ हैं, कुछ भी नहीं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। आज मोहन भागवत जी यहाँ पर एक विशेष सम्मेलन का और 120 विभिन्न जातियों के प्रमुखों से चर्चा कर। अरे आपको कौन है प्रमुख जो विशेष जातियों के? क्या एक पूरी लिस्टेड कार्यक्रम है या जनता का कार्यक्रम है? मोहन भागवत जी, आपको बताऊं मैं कि हमने कल एपिसोड में हमने संघ के लिए, संघ के अस्तित्व की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधे। आपने पढ़े या ना पढ़े, देखे या न दिखे, आपके किसी भी जो चिंटू ने तो जरूर देख लिए होंगे, वो आप तक प्रेषित हो ही जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। आइए अब हम तो आज की बात करते हैं। आज आप यहाँ पर 120 जातियों के प्रमुखों से चर्चा करेंगे। अरे आप जनता से चर्चा कीजिए, ये जाति के प्रमुख क्या होते हैं, इनका जरा इतिहास भूगोल तो जान लीजिए। ये सब आपको धोखा दे रहे हैं, यह आपको है ना भ्रमित करने की बात की जा रही है। चलिए ठीक है, आप आए, आप हमने तो स्वागत किया और स्वागत करते हैं। हम तो आपको उज्जैन आमंत्रित करने वाले हैं। आपके यहाँ से जब समय आ जाएगा उस समय एक भव्य कार्यक्रम रखेंगे। वो कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा कि ये प्रायोजित कार्यक्रम के उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ऐसा नहीं। एक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस होगी, हम उसमें आपको आमंत्रित करेंगे। हमने उसको आमंत्रित करने का निर्णय लिया है, हम उसमें स्वागत करेंगे। तो आइए अब हम सारी बातें छोड़कर आज की हम बात करें। भागवत जी, आपको भी पता है, आप जानते भी हैं कि देश में विश्वास का संकट है। ये आपका ही बयान है, मेरा नहीं। और अब कितना विश्वास का संकट खड़ा हुआ है कि उसके शिकार आप भी हैं, उसका शिकार संघ भी हो गया। ये नाजी गुजराती गैंग ने किस प्रकार का विश्वासघात किया, ये भी आप किसी से छिपा नहीं है। और मज़ेदार बात तो ये है कि आप जिन्हें अपना खास सहयोगी मानते थे, संघ के प्रति वफादार मानते थे, उनका भी इतिहास भूगोल सामने आ गया। अब आपने देखा कि नहीं, मैं यहाँ पर नाम लेके कुछ कहना नहीं चाहता, किंतु आपने देखा कि नहीं, आपने अध्ययन किया कि नहीं, और ऐसे चेहरों पर आत्मचिंतन किया कि नहीं, ये आपका विषय है। हमें तो पता है कि आपने आत्मचिंतन नहीं किया, आपको सच बताया नहीं गया, और सच आपके सामने जो रखा जाता है ना, तो उसको भी आपने अवॉइड ही कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मत दीजिए, आपका जाने। अब आप पर संकट है, आपको भी प्रताड़ित कर रहे हैं गुजराती नाजी गैंग। आपको कितने साथी षड्यंत्र रचे जाना, ये आपको भी पता है। जरा उन षड्यंत्रों का भी भंडाफोड़ कीजिए और सच बताइए जनता को। और ठीक है, आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे महामालव प्रदेश में अतिथि हैं, अतिथि का स्वागत करना हमारी परंपरा है, हम स्वागत करते हैं। और थीम नृत्य की तरफ से भी आपका हम विशेष स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अब जब मुझे आपके यह आगमन का और कार्यक्रम का जो सूत्र मिला ना कि पंच परिवर्तन, हम पंच परिवर्तन करेंगे, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु डॉक्टर भागवत जी, इस वर्तमान के परिवेश में पंच परिवर्तन की जरूरत नहीं। या तो हर पल में परिवर्तन की परिभाषा होती है, हर पल में परिवर्तन की झलक नजर आती है। तो आइए हम यहाँ पर हम है ना, ये 120 जो आप जब चिंटू आएंगे ना जातियों के, वो उनसे कोई पंच परिवर्तन होने वाला नहीं है। उनका इतिहास भूगोल आप देखकर ही बात कीजिए, उसके बाद में फिर बात करते हैं। अब तो यहाँ पर देश में है ना
पंच परिवर्तन इस रूप में होना चाहिए। सबसे पहले हम आत्म चिंतन को स्वीकारें, सच्चे उपवास के साथ आत्मचिंतन करें, हम सच जाने। और हम जो आदमी है ना, आदमियत से दूर हो गए हैं, मानवीय मूल्य से दूर हो गए हैं ना, हम अपने आप में वापस आ जाए, एक सच्चे नेक इंसान बन जाए। यह पहला परिवर्तन अनिवार्य है। नंबर दूसरा, हम यहाँ पर धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। तो हमें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जो सिद्धांत था, जो उनका निर्देश था, जो उनका निर्णय था कि हमें कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर आध्यात्मिक बनना है, कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है, कट्टर जनवादी बनना है, कट्टर सेवावादी बनना है। यह परिवर्तन की जरूरत है। तो क्या आपके ये 20 जाति वाले जो प्रतिनिधि आए ना, क्या ये परिवर्तन कर सकेंगे? नहीं करेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ये आएंगे आपके यहाँ पर खाली भाषण दे देंगे, ये आपके साथ बस आपको हार पहना देंगे, सवाल कर देंगे, गर्दन हिला देंगे और वापस चले जाएंगे। अब आइए तीसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन होना चाहिए कि इस देश के प्रजातंत्र पर खतरा है, इस देश के संविधान पर खतरा है, कानून पर खतरा है, न्याय विधा पर खतरा है, सनातन धर्म पर खतरा है, मानवीय मूल्यों पर खतरा है, अरे जीवन की सांसों पर खतरा है। ये जो इन खतरों से निपटने के लिए हमें महापरिवर्तन की जरूरत है। आप इसका सूत्र बताइए कि हमें कैसे वो करें। कर नहीं सकते, क्योंकि संघ का जो चरित्र है ना, वो तो मनोवादी संविधान लागू करने का लग रहा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात होती है, सामाजिकता की तो बात ही नहीं होती है, समाजवाद की बात नहीं होती है, जनवाद की बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। अब आपने चौथा एक परिवर्तन समरसता का, अरे समरसता तो हमें है ही, आप कहाँ समरसता की बात कर रहे हैं? आप ये देखिए आपके संघ में हमारे जितने बेचारे स्वयं सेवक हैं ना, जरा उनकी स्थिति तो देखिए। वे आपके पथ संचलन में खड़े होते हैं, सभी होते हैं, वहाँ पूरे सब लोग घूमते फिरते हैं, भूखे पेट करते हैं, और उनकी जरा स्थिति को तो देखिए। क्या संघ ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए कौन सा भी परिवर्तन किया? नहीं किया, मैं दावे के साथ कह सकता। आइए अब चौथा परिवर्तन देख लेते हैं। यह राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है। यह नाजी गुजराती गैंग जो सत्तावादी गैंग है, पूंजीवादी 10 कुछ इन्हें गिने चुने 10, 15, 20 पूंजीपतियों और कारपोरेट की गुलाम है ये सरकार। ऐसी सरकार चलेगी क्या? क्या ऐसे इसको प्रजातंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे। और मज़ेदार बात तो यह है कि अब आपने जो हिंदू मुस्लिम की भावना का जो जहर पूरे वातावरण में घोला है ना, अब वो रसातल तक पहुंच गया। अब उस जहर को उतारना बड़ा मुश्किल है। कैसे उतारेंगे? ये अपने भावनाएं फैला दी। अरे जो ये आराधना स्थल है ना, ये क्या है? जरा आप भी बताइए। आप तो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत के मर्मज्ञ हैं, आप उनको जीवन में उतारे हुए हैं। हम तो आप महाविद्वान है, हम तो आपके चरण रज की धूल भी नहीं है। किंतु स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कहा था कि जितने भी पंथों के आराधना स्थल हैं वे नमनीय हैं, नमन के योग्य हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, वे खुद नमन करते थे। चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, वे नमन करते थे। और उसका उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो जितने भी पंथों के आराधना स्थल है ना, ये ईश्वरीय दूतों के विश्राम गृह हैं, आराम गृह हैं। उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप तो वहाँ पर जाइए, उनके सामने उनको सम्मान दीजिए, नमन कीजिए, वे खुद प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। अब तो यहाँ पर हर आराधना स्थल के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, मंदिर ढूंढा जा रहा है, और ये सारा काम ये उन्मादी चेहरे करते हैं। आपने भी स्पष्ट कहा था कि कुछ लोग
मंदिरों मस्जिदों के आराधना स्थलों के नीचे मंदिरों को खोजकर हिंदूवादी नेता बने। और आप ये हिंदू शब्द की बात ही आप छोड़ दीजिए। हिंदू शब्द कोई मतलब नहीं है। सच्चा हिंदू कौन, आप पहले इसकी परिभाषा बता दीजिए कि आखिरकार सच्चा हिंदू कौन। जो सत्य में विश्वास रखे, सत्य धारक हो, सन्मार्गी हो और सेवाभावी हो, जन कल्याण में विश्वास रखता हो, अहंकारी न हो और सेवा भाव करे, सबको समानता की दृष्टि से देखे, त्याग की भावना रखे, कोई टोपेबाजी न करे, झूठ न बोले, किसी के साथ धोखाधड़ी न करे, विश्वासघात नहीं करे। अरे आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, ये भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ, आपसे कहने की हिम्मत रखता हूँ कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है। देख लीजिए, आप सूची उठा के देख लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए कि आपके साथ कितने लोगों ने विश्वासघात किया। जिन्होंने को आपने आगे बढ़ाया ना, वही विश्वासघाती होगा। ये मोदी आपके साथ क्या कर रहा है, अमित शाह आपके साथ क्या कर रहा है, और आप अब सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे, चले जाएंगे, किंतु आप जो अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे ना, जरा सोच समझ के बनाना। क्योंकि आपके जो आप जिनको उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हो ना, उनके संबंध भी नाजी गुजराती गैंग से हैं। वे उनके दल ने, ये बात भी आपको मैं खुले बता रहा हूँ। अब आप उत्तराधिकारी घोषणा करने में जल्दबाजी ना करें। चलिए, ये तो अब संघ का आंतरिक मामला है, हम कुछ कह नहीं सकते, किंतु जो सच होता है वो तो प्रस्तुत कर ही देना पड़ता। अब आइए यहाँ पर हमारा राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश और जो हमारा जो धार्मिक परिवेश सब प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पर सनातन धर्म की कदम कदम पर क्रूर हत्या हो रही। और आप जो संघ है ना, वो कट्टर हिंदूवाद, हिंदुत्व का राग अलाप। कहाँ है हिंदू धर्म की, आप बताइए। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म की बात रही है हमेशा, और सनातन धर्म के आधार पर ही तो भारत को विश्व गुरु माना जा रहा है। तो आपका ये हिंदू धर्म जो है ना, ये हिंदूवादी भावना क्यों आप फैले। तो हमने कल रक्षा सूत्र में भी कहा था कि अब संघ को अपनी मनोवादी नीतियाँ, मनोवादी चरित्र और मनोवादी भावनाएं त्यागना होगा। समाजवादी भावना रखना होगी, जनवादी भावना रखना होगी, राष्ट्रवादी भावना होगी, तिरंगावादी भावना होगी, और जो हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसके साथ प्रतिबद्धता रखनी होगी। ये बहुत ज़रूरी काम है, ये करना पड़ेगा। और आप अब छोड़ दीजिए, अब आप सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो जाइए, संघ को भी सनातन धर्म के प्रति समर्पित कर दीजिए। ये जो हिंदूवादी चिंटू है ना, जो साधु संत अखाड़ों में बैठे हैं, उत्पात मचाते हैं, कोई वेब बना हुआ है, कोई बजरंग दल बना हुआ है, ये सब उन्मादी चेहरे हैं। इनके जरा लक्ष्य क्या है, जरा आप देख लीजिए। इनके जो सक्रिय लोग हैं ना, उनका इतिहास भूगोल क्या है, ये भी जरा देख लीजिए। मगर आपको ये देखना है, ठीक है। अब आप अच्छा समारोह कीजिए, आपके समारोह की, संगोष्ठी के हम सफलता की कामना करते हैं। और हमने जो ये बातें प्रस्तुत की है ना, ये कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ये हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, 147 करोड़ इंसानों का सच है। ये आपके सामने प्रस्तुत है। हम तो दबंगता से प्रस्तुत कर देते हैं। हम सच पे सामने प्रस्तुत करने में हिचकते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सच ही, सत्य ही ईश्वर है, उसकी ही आराधना की जाती है। हम यदि ईश्वरीय आराधना में ढोंग धतूरे, दिखावा, लालच, स्वार्थ की भावना रखेंगे ना, तो हमारा ईश्वर हमारी आराधना स्वीकार नहीं करेगा। और हम यहाँ पर प्रकृति की रक्षा नहीं करें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या क्या छेड़छाड़ किया गया है, आपको भी पता है, हम सब पता है। वन क्षेत्र गायब है, पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, भूगर्भ में भी न जाने कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। तो अभी प्रकृति के संरक्षण की बात भी करना पड़ेगी, ये भी अनिवार्य है। यदि हम यह नहीं कर सके ना, तो प्रकृति का न्याय चक्र चलेगा। प्रकृति का न्याय चक्र बड़ा विभिन्न होता है। ये देख लीजिए, भूकंप आ रहे हैं, जल त्रासदी हो रही है,
और न जाने क्या क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा का प्रभाव चल रहा है। ये सब प्रकृति का प्राकृतिक न्याय है और ये हम पर लागू होता है। तो हमें प्रकृति के संरक्षण की बात भी करना पड़ेगी। अब ये सिद्धांत छोड़ दीजिए, आप पौधारोपण के नाम पर क्या क्या घोटाले होते हैं आप देख लीजिए। और भारत में तो घोटाले 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 और घोटाले ही होते और होते ही रहेंगे। अब आपको इस गांधी गुजराती गैंग ने संघ पर भी आरोप लगाया कि संघ के पास में अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये उनकी राजनीति है। और वास्तव में वो तो ये कह रहे हैं कि अरे हमारे अमेरिका के जो हमारे गुजराती लोग हैं ना, उन्होंने संघ को खूब चंदा दिया। ठीक है, ये बातें अब सब विवाद की बात है, हम अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं मोहन भागवत जी, आप एक बार उज्जैन आ जाइए, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, बार बार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आकर जरा बैठ जाइए। हम आपके सामने आपके संघीय चेहरों के, जो संघीय नेताओं के सारे चरित्र उजागर कर देंगे, आपके सामने संपूर्ण विवरण रख देंगे कि ये कैसे कैसे लोग हैं। तो और एक बात बताऊं कि सूर्य रथ को है ना दीमकी घोड़े नहीं खींच सकते। सूर्य रथ को तो मजबूत अश्व चाहिए, परंतु संघ के पास में अब ये दीमके हैं, स्वस्थ अश्व तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो अब संघ के सूर्य रथ का क्या होगा, इस पर भी आपको गंभीरता से चिंतन करना है। बात बहुत कड़वी है। और साथियों, हमने जो ये बात जो सच प्रस्तुत किया है ना, सच सबके सामने रखा है ना, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमारे संवाद उपक्रम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, आप तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए। ये हमारी इच्छा है, भावना है, यही आपका वरदान है, यही आपका आशीर्वाद है और यही भावना हमारे लिए रक्षा सूत्र भी है। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।